नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हुए हैं अंबेडकर पार्क में, जस्ट डीएम कार्यालय के सामने। आप देख रहे हैं एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है, पोस्टर नहीं, दिस इज हथियार। हथियार है। हाँ, ये आप सामने देख रहे हैं एक हथियार है सर के अनुसार, जिसमें लिखा हुआ है श्रेया की मौत का जिम्मेदार कौन है। चिल्ड्रन कॉलेज की तीसरी मंजिल से गिर करके मौत हुई थी और राजीव तलवार इनका नाम है। इनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानता है कि ये कौन है और कैसे व्यवहार के, कैसे व्यक्तित्व के हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि ये गाली अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा देते हैं। आज इनको हम खुला चैलेंज करेंगे कि अगर आज मेरी वीडियो में गाली देंगे, जितना ज़्यादा गाली देंगे आपको हम 500 नहीं 1000 रुपये देंगे। पक्का? हाँ, देखिए भाई, वादा कर रहे हैं कि ये अगर मैं गाली दूंगा तो 1000 रुपया हाँ, देंगे और धोखा नहीं। धोखा बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज बात करते हैं श्रेया तिवारी का जो आपने हथियार ले रखा, आप बोल रहे हैं हथियार है, इसी के बारे में बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से श्रेया तिवारी के साथ में हुआ? मैं एक शिक्षक रहा हूँ, प्रबंधक रहा हूँ और स्कूल चलाया हूँ और इस मामले को जितने अच्छी तरह से मैं बता सकता हूँ, मैं इसको समस्या का समाधान कर सकता हूँ। कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अधिकारी नहीं, किसी के समझ में ही नहीं आने वाला। अभी मैं एक 2-4 पत्रकारों के बीच बैठा हुआ था तो देश के एक बड़े पत्रकार वहीं बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि वो प्रिंसिपल की गलती नहीं थी, प्रिंसिपल की गलती नहीं थी और फिर उनकी बात ऐसा बोल रहे थे। हाँ, और 5 पत्रकार ने कहा सही कह रहे हैं आप। लेकिन तुरंत मैं खड़ा हुआ, मैं कहा कि कैमरा निकालें, पूछें कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैमरा मत निकालिए। तो मैंने उनसे एक बस छोटा सा प्रश्न किया और पूछा कि विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। स्टॉप टॉकिंग प्लीज़, स्टॉप टॉकिंग। तो मैंने कहा कि विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो वो लोग बोल नहीं पाए। जिस देश के शिक्षक को ये ना पता हो कि विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, वो क्या पढ़ाएगा। लोगों को भ्रम है कि इस देश के में पढ़ाई हो रही है, शिक्षा दे रहे हैं। अरे किसी को पता ही नहीं एजुकेशन होता क्या है। और एक वीडियो वायरल भी हुआ जिसमें मैंने पूछा था कि विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है और किसी के पास नहीं है। तो ये जो लोगों को भ्रम है कि स्कूल चल रहा, शिक्षा दे रहे हैं, ये भ्रम है। अरे ये राक्षस है। मेरे पापा भी शिक्षक रहे हैं, प्लीज़, मेरे पापा भी शिक्षक रहे हैं। मेरा एक बड़ा भाई शिक्षक है, मेरा छोटा भाई सरकारी शिक्षक है। मैं स्कूल 25 साल, कोचिंग 20-25 साल चलाया हूँ। राक्षस हैं ये सब, राक्षस। और ये सब पूरे समाज को राक्षस बना दिए हैं। किसी समस्या का समाधान इन सबों के पास नहीं है। इस देश के अधिकारी को, नेता को, सरकारी का सब पैसा चाहिए। किसी के पेन से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सब रोबोट है, रोबोट जानवर हैं, ये मनुष्य भी नहीं बन पाए हैं। और आने वाले वक्त में हम आपको सीना नहीं चीरेंगे, लेकिन यहाँ आपको राम दिखाई देंगे। वेट करिए, समय आ रहा है। आपने जो सारे लोगों से पूछा था कि शिक्षा क्या है विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी, हाँ क्या है, तो आप बताएं कि क्या है जरूरी। आई कांट टेल यू राइट नाउ। हर प्रश्न की एक कीमत होगी। फ्री में मैं कुछ नहीं बेच सकता। फ्री में आपको 5 किलो चावल मिल सकता है। मोदी मुलायम आती आपको लैपटॉप दे सकते हैं, 2000 रुपया पैसा दे सकते हैं। राजीव तलवार कुछ भी फ्री में नहीं बेचेगा। आई एम अ बिजनेसमैन, समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसमैन। आई कांट सेल एनीथिंग फ्री ऑफ कास्ट। जरूरी भी है, लोगों को जानना भी चाहिए कि ताकि लोग समझ सके कि वास्तव में विद्यार्थी के लिए क्या जरूरी है। अरे ये सब इतने मरे हुए हैं कि धरती का सबसे जरूरी प्रश्न किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज तक किसी टीचर ने, कुछ टीचर को छोड़ के पूछ ही नहीं रहे हैं सबकी क्या जरूरी है। हम पूछ रहे हैं, हम भी एक स्टूडेंट समझ लीजिए आप। बाबू अभी नहीं बताएंगे, समय आने दीजिए, अभी नहीं बता सकते। हाँ। अच्छा, जो श्रेया तिवारी की बात करें अगर, तो जो श्रेया तिवारी के साथ में हुआ, रातों रात जो है कि आजमगढ़ की पुलिस को छोड़ करके मऊ की पुलिस आकर के जांच करके और क्लीन चिट देकर चली गई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बड़े पैसे वाले जो होते हैं, पार्टियों को चंदा देते हैं, उनकी गुलामी करते हैं और जब वो परेशान होते हैं तो उनकी मदद ये सब करते हैं। इस देश की जनता कायर है, बुज़दिल है, हरामखोर है, तो वैसे ही अधिकारी, वैसे ही नेता पैदा करते हैं। इस देश का शिक्षक ही न्याय देने लायक नहीं है, बेशर्म है, बेहया है, निर्लज्ज है। तो श्रेया को कहाँ से न्याय मिलेगा? और श्रेया या दुनिया के में बहुत से बच्चे जब परेशान रहते हैं, उसकी परेशानी का किसी के पास समाधान नहीं। क्या पत्रकार इस देश का परेशान नहीं है? क्या वकील को परेशानी नहीं है? क्या पुलिस नहीं परेशान है? क्या इस देश के नेता नहीं परेशान है? हर कोई परेशान है। उसकी परेशानी का इलाज किसी के पास नहीं है। और मर जाने के बाद ही बताइए, आपकी परेशानी का समाधान हम जिंदा रहते न कर सकें, आपकी मौत के बाद हम न्याय दिला पाएंगे? क्या यह संभव है यार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजीव तलवार के साथ जो समाज न्याय नहीं कर पा रहा है,
जो अधिकारी नेता नहीं कर पाए वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। और न्याय अगर कोई करेगा इस धरती पर तो या तो 140 करोड़ चूतिए या राजीव तलवार, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। न जज के बस का है, न वकील के बस का है, न अधिकारी के पास। ये सब मरे हुए हैं, रोबोट हैं, ये जानवर हैं। अब वकीलों की बात करें तो हम लोग वकीलों से भी, कई वकीलों से बात करी तो वो लोग खुद बोले कि जो है कि न्याय व्यवस्था इतना जर्जर अवस्था में पहुंच गया है कि ना कोई उसको। हाँ, ये बताइए कि किस मामले में हड़ताल क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं सड़कों पे वकील आए? अगर सड़कों पे वकील आ जाते और उस अधिकारी को घेर लेते, उस जज को घेर लेते जिसने उस जांच को मऊ भेजा है, और जूते से मारते, जूतों की माला पहना देते तो 1 घंटे में न्याय नहीं हो जाता। अरे इस देश को 1 लाख राजीव तलवार चाहिए, 1 लाख एसपी, 1 लाख डीएम, 1 लाख नेता हमारी तरह होना चाहिए, भगत सिंह की तरह होना चाहिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान, मोदी, मुलायमावती लोग नेता नहीं है, नकली स्टार हैं। और 140 करोड़ चूतियों को अगर ये बात अब नहीं समझ में आएगी, तुम्हारा बच्चा भी, अबे वैसे भी तुम मरे हुए हो, जिंदा होगा वही आत्महत्या करेगा। और कायर आत्महत्या नहीं करता है, ऐसे बहादुर बच्चे ही अपनी जान देते हैं। आत्महत्या करने वाला कायर नहीं होता, बहुत बहादुर होता है। मैं भी 10 साल से आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा हूं, किसी ने कहा बोल बेटा क्या मेरा संघर्ष नहीं है? अच्छा किया उसने जान दे दिया। ऐसे दुनिया में जीने से क्या फायदा जहां हमको जानवर समझा जाता हो, कुत्ता समझा जाता हो। अध्यापक को, प्रबंधकों को खाली पैसा चाहिए, खाली पैसा। ये दरिद्र हैं, ये क्या शिक्षा देंगे यार? बेईमान आदमी शिक्षा दे सकता है? इसे डाकू नहीं है। शिक्षा की बात आप कर रहे हैं तो एक समय था, कुछ सालों पहले तक सरकारी स्कूलों का बड़ा बोलबाला होता था। अभी प्राइवेट स्कूलों का बड़ा नाम होता है और सरकारी स्कूलों में जाकर देखेंगे तो किसी क्लास में गिनती चुनती के बच्चे पड़े हुए हैं। अब क्या कहना चाहिए? आपका नाम क्या है? अर्चना जी, क्यों ऐसा हुआ बता सकती हैं आप? हम तो सरकारी से पढ़े हैं। नहीं, क्यों ऐसा हो गया? क्यों हुआ बताइए आप। 140 करोड़ चूतिए हैं, इनको कुछ नहीं मालूम, किसी समस्या का समाधान नहीं है। सब कुछ बताऊंगा, समय आने दीजिए। तो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसको सुधार करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे बताने समझ में आ जाएगा। ये नहीं बेटा, 10 साल से हम पसीना बहा रहे हैं, हमको पागल लोग कहते थे और नहीं समझ में आया मेरे बताने से। ये बताओ, कर्म महत्वपूर्ण है कि शब्द महत्वपूर्ण है? कर्म। तो हमारा कर्म अगर नहीं दिख रहा है लोगों को तो मेरे शब्द कैसे समझ में आ जाएंगे? इज इट नॉट पॉसिबल? एम आई राइट और रॉन्ग? यार राजीव तलवार जैसा व्यक्ति अगर दुनिया में कोई आजमगढ़ वाले देखे हो तो बता दें, या दुनिया भी तो अब तो देख रही है। मेरे ऐसा व्यक्ति कोई दुनिया में है तो उसका नाम बता दो, बता दो। नहीं बता पाओगे। हाँ, जो भक्त होंगे वो कहेंगे राहुल गांधी, वो कहेंगे मोदी, मुलायम, मायावती। अबे अखिलेश का आप नाम नहीं ले रहे? अखिलेश सबकी बात, जब मैं नाम लेता हूँ बेटा तो सबका नाम नहीं ले सकता, मतलब सबका वही होता है। ये भक्त जो है किसी तरह के भक्त हैं, वो समाज के लिए हानिकारक है। 3-4 बार नाम लिया लेकिन अखिलेश का नाम नहीं लिया। सब मेरा मतलब सबसे है। आप किस पार्टी, मतलब कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी हो, मतलब आपका जो एक पैमाना होगा उस पैमाने तक पहुंचा तो नहीं होगा, छूता छूता कौन पार्टी? देखिए, जैसे मेरा बाप या मेरी माँ केवल मेरी खुशी का ध्यान रखते हैं, पड़ोसी का बच्चा मरे जिए किसी को फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह इस देश की पार्टियां भी एक परिवार की तरह हैं। वो सिर्फ उनको वोट चाहिए, वोट, सत्ता का लालची आदमी समाज का भला कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं। इनको पार्टी ऐसी नहीं है सब एक है। देखिए, सारी पार्टियां एक हैं, हम चूतियों को लगता है वो अलग हैं, ये भ्रम है। सारी पार्टियां एक हैं, हम लोग कब एक होंगे? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। इस देश के ये चूतिया टीवी देखेंगे तो समझ में आएगा, अखबार, अबे उल्लू टीवी देखो तब तुम्हारे समझ में आएगा कि सत्य है क्या। सत्य को देखने के लिए क्या चाहिए? राजीव तलवार को देखना पड़ेगा। राजीव तलवार से तुलना करिए मोदी, मुलायम, मायावती, अमिताभ, शाहरुख, सलमान से, तब आपको समझ में आएगा कि राजीव तलवार क्या है। कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा। राजीव तलवार बहुत सारे लोग बनना चाहते होंगे या फिर कहते होंगे आपको पागल, हाँ, इस तरह का चाहिए। हाँ। तो राजीव तलवार जैसा बनने के लिए, राजीव तलवार ही बनने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। फिलहाल आप उल्लू टीवी देखते रहिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा। राजीव तलवार बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। बहुत सारे लोगों के अंदर में उबाल होगा, खून उबाल रहा होगा कि दुनिया में ये, भारत में, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, भारत में ये चीज़ें खराब है, वो चीज़ें खराब है, लेकिन वो लोग आगे नहीं आना चाहते। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? दुनिया का सबसे प्यारा स्कूल जो कोई चला सकता है तो राजीव तलवार। और मैं इस देश की जनता से, आपका स्कूल भी बंद हो गया सुना मैंने? 7 दिन ताला लगा हुआ था। हाँ, श्रेया मामले में, सनबीम वाले मामले में कुछ नहीं हुआ। और मैंने क्या गलती किया कभी मालूम? मेरे स्कूल पे 7 दिन ताला लगा था। क्या आप लोग को मालूम मैंने कौन सा गलती किया, इतनी बार जेल गया? किसी को मालूम है? no. तो बताइए, बिना गलती कितनी बार जेल गया, अनगिनत बार थानों में बैठाया गया, और मेरे स्कूल पे 7 दिन ताला भी लग गया। और यहाँ हत्या हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सच बोलने के लिए जेल गए आप, सच बोलने के लिए जेल गए आप।
तो जो समाज राजीव तलवार के साथ न्याय नहीं कर सकता वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। न्याय नहीं नौटंकी है, ये सब सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी योगी जी लोगों को बोल रहा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कुछ कार्यवाही हो गई इस श्रेया के मामले में, आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी एक नेता हैं और जितने नेता हैं उनको सच नहीं पता है। वो जो कर सकते हैं, देखिए नेता भी बहुत बुरा नहीं कर सकते हैं, वो जो कर सकते हैं, जो समझते हैं वो करते हैं जितना। बाकी जनता को समझना चाहिए कि उसको चाहिए क्या। जनता समझ ही नहीं पाती है, उसको अपने हक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, अपने पावर के बारे में मालूम नहीं, तो कहाँ से कुछ कर पाएंगे। 140 करोड़ अंधे गूंगे बहरे हैं तो ये कैसा नेता पैदा करेंगे? पूरा समाज अंधा गूंगा और बहरा है। किसी नेता को गलती देना, किसी को दोष देना उचित नहीं है। हम लोग वी आर प्रॉब्लम, 140 करोड़ लोग प्रॉब्लम है। जिस देश का शिक्षक ही प्रॉब्लम हो, उस देश का नेता अधिकारी प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? चर्चा करिए, सब लोग प्रॉब्लम बने हुए हैं। नेता की बात कर रहे हैं तो लोग पैसा दे करके ले करके वोट देंगे। हाँ, सही बात। और क्यों, अगर देश का विकास चाहते हैं तो लोग पैसा लेकर के अच्छा लोगों को, मतलब खराब लोगों को वोट क्यों देते हैं? ये भी तो सवाल है। ये नहीं तो कौन, आप बताइए कौन इस देश में है जिसको आप अच्छा कहेंगी? किसी एक का नाम बता दीजिए जो लगता हो कि अच्छा है वो। तो फिर इसका क्या मतलब उपाय है? राजीव तलवार, विकल्प सिर्फ राजीव तलवार के पास है और किसी के पास नहीं। राजनीति में आना चाहते हैं आप? नहीं, राजनीति नेता हम अरविंद केजरीवाल की तरह देखते देखते मुख्यमंत्री बन जाने का प्लान है? मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, लेकिन ये आपको तय करिए कि इस देश का नेता अधिकारी डीएम एसपी राजीव तलवार की तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये चर्चा आपको करना है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। ये जनता को सोचना चाहिए कि राजीव तलवार जैसे लोग समाज के लिए जरूरी हैं कि नहीं, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग समाज के लिए जरूरी हैं कि नहीं। और ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा यार। इतना उग्र स्वरूप आपका है, गिरफ्तारी का भी डर लगता होगा। आप कितना बार गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मौत जिसको नहीं डरा सकती उसको अधिकारी गिरफ्तारी डरा पाएगा? क्या लगता है कि राजीव तलवार मौत से डरता होगा? अगर मौत से, जेल से, अधिकारी से डर लगता तो मैं सब करता ही क्यों? राजीव तलवार को मौत भी नहीं डरा सकती, मुझे पक्का विश्वास है। और जिस दिन मौत सामने आएगी उस दिन मेरा चेहरा लगता है हंसता ही रहेगा। अच्छा, भ्रष्टाचार भारत में एकदम पूरा कहेंगे कि ये तो जड़ पकड़ लिया है। जैसे खून में हीमोग्लोबिन बहता है वैसे ही पूरे देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया। इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास है आप कर रहे हैं? भारत का पहला आदमी जो कहता है कि भारत में भ्रष्टाचार नहीं है, एकदम नहीं है। ये चूतिया अंधे हैं, इनको कुछ दिखता ही नहीं है। जो मीडिया बोलती है, जो अखबार बोलते हैं, जो शिक्षक बोलते हैं, जो घर वाले बोलते हैं, वही बच्चे बोलते हैं, वही आप बोल रही हैं। सच वो नहीं है, घबराइए मत। आप लोगों के, आप समाज का जो अंधापन गूंगापन बहरा है सब दूर करेंगे। इस देश में भ्रष्टाचार नहीं है। इस देश की 140 करोड़ जनता मूर्ख है, गधा है, अंधी है, गूंगी है, बहरी, इसलिए उसको लगता है जो मीडिया बोलेगा वही बोलेंगे। जैसे कभी मोदी मोदी बोलेंगे, कभी राहुल राहुल बोलेंगे, कभी मुलायम मुलायम, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। अबे सत्ता बदलने से क्या होने वाला है? नामर्दों के एक ओर से इस देश की सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं, चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं, सब एक। अभी मीडिया की आप बात कर रहे हैं तो मीडिया दो भागों में बटी हुई है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया, एक सोशल मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया बस वही चीजें दिखाती है जिसको लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, कहते हैं कि मोदी मोदी, गोदी मीडिया उसका नाम पड़ गया है। और स्ट्रीम मीडिया को लोग हल्के में लेते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे सोशल मीडिया को लोग हल्के में लेते हैं, इसको क्या कहना चाहेंगे? हल्के लोग हमेशा हल्की चीजों को हल्का ही लेंगे, लेकिन इसी मामले में सोशल मीडिया ने दिखा दिया ना। बोलिए, अगर सोशल मीडिया आप जैसे लोग नहीं होते तो ये मामला दब गया होता, पैसा लेके पत्रकार बैठ गए होते। इट्स पावर ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया का सबसे सही उपयोग जो कर सकता है तो सिर्फ राजीव तलवार और कोई नहीं, कोई नहीं। हम लोग भी करते हैं। अब वो पावर अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। बताइए, हम लोग भी थोड़ा शिष्य के अनुसार। अभी नहीं, जो भगवान बनेगा, जो भगवान बनेगा मेरे लिए, हम उसी को बता सकते हैं और किसी को नहीं। अच्छा बताइए, शिष्य बनेंगे तो नहीं बताएंगे? एक मिनट, सोशल मीडिया में अगर पावर होता तो इसको न्याय मिल जाता ना। कहाँ न्याय मिला? केवल खबर वायरल हुई है, न्याय नहीं मिला है। प्रेशर तो पड़ा है कुछ कुछ, तो न्याय नहीं। ये बताइए, हमारे ऊपर खूब प्रेशर पड़ जाए, सब कुछ हो जाए और सामने वाले को न्याय नहीं मिले तो फायदा क्या प्रेशर का? सही है, भी सही है। हाउ टू डू एवरीथिंग, राजीव तलवार के अलावा किसी के पास प्लान नहीं है, वो सिर्फ हम कर सकते हैं। रिवील करना चाहेंगे प्लान आप? अभी नहीं, वो समय जब मेरे सामने कुछ शेर होंगे, 500 शेर, मेरी टीम बन जाएगी, शेरों की टीम बन जाएगी। अच्छा, टीम जुटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और आपकी टीम में जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना? आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वसीम भाई से पूछ लीजिएगा। आपकी टीम जो लोग देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर वीडियो सबके पास जाए। हो सकता है उन लोगों के पास जो वसीम जी की वीडियो गई हो, मेरी वीडियो उन लोगों से अलग जाए, तो उनको बताइए क्या कर रहे हैं। अब बताने की जरूरत नहीं मुझे, अब मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। मेरी वीडियो कहीं पहुंचे ना पहुंचे, मुझे शेर देखे ना, मुझे जो चाहिए 500 शेरों में से कोई ना मिले एक तो मैं जरूर, मुझे जो चाहिए, मुझे भी वैसे टाइम पे बुलाइएगा जब देश में सभी की कुर्सी उखाड़ के फेंकना हो और राष्ट्रपति शासन लगाना हो, नेता नुतीगिरी खत्म करवाना हो, तब उसके लिए मैं आगे आऊँगा।
और मुझे जो चाहिए वो मैं परिस्थितियाँ पैदा कर लूँगा। जो इतनी मेहनत कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, जो भी मुझे चाहिए मैं अपने पसीने से पैदा कर दूंगा। मोदी, मुलायम, मायावती कर सकते हैं तो राजीव तलवार क्यों नहीं कर सकता? यस। अच्छा, आप अरविंद केजरीवाल जैसा कुछ करना चाहते हैं? हम बिना मुख्यमंत्री बने, बिना सांसद बिना बने दुनिया में सबसे अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन पावर तो जरूरी होता है ना कुछ करने के। यू डोंट नो पावर ऑफ डेमोक्रेसी। दुनिया में कोई जानता ही नहीं पावर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। परिभाषा रट लेना पढ़ाई नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है इस देश को, दुनिया को किसी को नहीं मालूम है। आई नो द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। आई विल टेल यू, वेट एंड वॉच। सब लोग इंतजार करिए, इस धरती पर कोई चमत्कार करेगा तो सिर्फ हम और कोई नहीं, किसी की बस का नहीं है। और भी कुछ करना चाहें श्रेया तिवारी के बारे में, जस्टिस के लिए? श्रेया तिवारी को कोई न्याय दे सकता है तो सिर्फ उसके मम्मी पापा जज बनेंगे तभी वो हो सकता है। और मैं अंदर से मैं काम कर रहा हूँ कि कैसे न्याय मिलेगा उसको। इसका सलूशन सिर्फ मेरे पास है, वेट एंड वॉच। अभी नहीं बता सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये रहे हमारे साथ में राजीव तलवार सर। आपको इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।